हरे कृष्णा। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। यहाँ पे आज हम ये बहुत ही भगवान श्री कृष्ण का अनोखा त्योहार है जो कि सदियों से चलते आ रहा है, उसके बारे में सुनेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये कृष्ण बलराम है और इनकी ये त्योहार जिसमें भगवान स्वयं मंदिर से निकल के अपने सारे भक्तगण को मिलते हैं, उनके बीच में रहते हैं, 10 दिन के लिए गुंडीचा जाते हैं। ये त्योहार ऐसी एक त्योहार है जिसके पीछे भगवान की प्रेम, करुणा, स्नेह, रिश्ता, अपनी भक्तों के प्रति कृपा, करुणा, इसका एक अनोखा वजह है। आज हम जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा के बारे में, इसकी तत्वों के बारे में सुनेंगे। क्यों ये रथ यात्रा होती है। हम ये नहीं सुनेंगे कि आज जगन्नाथ जी मंदिर कैसे निर्माण हुआ, ये अपनी तरह से दूसरी एक बड़ी कहानी है। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे हमारे आचार्यों ने बताया है, इस प्रकार से हम सुनेंगे कि रथ यात्रा के पीछे भगवान श्री कृष्ण का और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसकी तत्व क्या है। तो शुरुआत करने में हम ये भगवान श्री कृष्ण की लीला जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण उसके 10वां स्कंद में बताया है, उसमें हम प्रवेश करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है तो कंस उनके मामा है, एक के बाद एक अनेक असुरों को अपनी भांजे को मारने के लिए भेजते जाते हैं। तो आखिर में केसी एक घोड़ा है, ये भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस भेजते हैं। केसी को भेजने के बाद नारद मुनि जाके कंस को स्वयं मिलते हैं और बताते हैं कि अरे बाबा कंस, ये जो कृष्ण बलराम है ये स्वयं आपके भांजे हैं, वसुदेव के बेटे हैं, देवकी के। वसुदेव ने आपको धोखा दिया है, इसलिए उसको मारने के लिए जल्दी से और दूसरा कुछ उपाय करो। वसुदेव ने आपको ठग दिया है। लेकिन जब कृष्ण केसी को मारते हैं तो नारद मुनि कंस को बताने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आते हैं वृंदावन में मिलने के लिए और बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर। हे कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेव अखिलावास सात्वतम प्रभोरो प्रभो। यहाँ पे नारद मुनि कृष्ण को बताते हैं वासुदेव अखिल आवास। कृष्ण भगवान को नारद मुनि बताते हैं आप वसुदेव के बेटे वासुदेव है, लेकिन आप अपने को खुद को नंद महाराज के बेटे के रूप में मानते चलते आ रहे हो। वासुदेव यानी कि वसुदेव का बेटा, इसलिए नाम है वासुदेव। और न केवल आप वसुदेव के बेटे हैं, बल्कि आप अखिल आवास, सारा संसार में रहने वाले हैं। तो आप जब भी अवतार लेके आए हैं तो आप क्यों यहाँ पे सिर्फ अकेले वृंदावन में अपने भाई गोपी ग्वालपाल सबके साथ लीला कर रहे हैं। आपके अवतार तो सारा संसार की कल्याण के हेतु है। तो नारद मुनि कृष्ण भगवान को चौंका देते हैं, अरे मैं तो अपने को खुद को अभी तक मेरे बाबा नंद, मैया जसोदा उनका बेटा समझ के चलते आ रहा था। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन अपने को भूल भुलैया बना के लीला करते हैं। लेकिन नारद मुनि नहीं चाहते हैं कि कृष्ण अवतार लेके से वृंदावन में प्रेम की लीला रचे और सारा संसार उनकी प्रेम से रुक जाए, उनके दर्शन से, उनके ज्ञान से, उनके कल्याण से रुक जाए। वृंदावन में से नाचते हैं रासलीला में, तो बाकी जो सारे भक्त हैं वो कैसे उनका संग पाएंगे।
सारी दुनिया में जितने भी राक्षस है उनको मारने के लिए सबको फिर वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन के माहौल बिगड़ जाएगा, कृष्ण को बाहर जाना पड़ेगा। अभी कंस तो सिर्फ एक एक राक्षस भेज रहा है वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए। जरासंध है, पौंड्रक है, ऐसे जो राजाएं हैं उनके साथ तो लाखों करोड़ों तादाद में सेनाएं हैं। वो सब एक साथ वृंदावन में आ जाएंगे तो वृंदावन के माहौल खराब हो जाएगा। तो कृष्ण को बाहर जाना चाहिए वृंदावन से। इसे नारद मुनि बोलते हैं वासुदेव अखिल आवास सात्वतम प्रवर प्रभु। न केवल आप वृंदावन के भगवान हैं बल्कि आप सात्वत यानी जितने सारे वैष्णव हैं, भक्त हैं भगवान के, सबके आप भगवान हैं। आप सिर्फ यहाँ पे वृंदावन में समय न बिताइए। इसलिए हे कृष्ण भगवान, मैं आपको याद दिलाने आया हूं, तुम आत्मा सर्वभूतानाम एक ज्योतिरीव दशा। तुम आत्मा सर्वभूताना, आप समस्त आत्माओं के भगवान हैं। एक जगह पे रहते हैं लेकिन हर किसी के दिल में परमात्मा के रूप में भी स्थित है। गुड़ गुहाशय साक्षी, गुहाशय यानी जो दिल में सबके निवास करने वाले परमात्मा के रूप में साक्षी महापुरुष ईश्वर। ईश्वर यानी कि जो कृष्ण जो सबको नियंत्रण करते, अपने नियंत्रण में रखते हैं। आत्मना आत्माश्रय पूर्वम माया ससुजे गुणाम तैरिद्यप सत्य संकल्प सुजोति अत्स्य अवशिश्वर। आप अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से सारे शक्तियों को लगा के सिर्फ अपनी इच्छा से सृष्टि कर देते हैं। और अभी आप यहाँ पे आए हैं सत्व भूधर भूतानाम दैत्य प्रमथ राक्षसा अवतीर्ण विनाशाय सेतुनाम रक्षणाय च। क्या आप अभी इच्छा से सृष्टि तो करते हैं, इच्छा से विनाश भी कर सकते हैं, फिर भी विनाश करने के लिए जो संसार में अभी यहाँ पे मौजूद है जो राक्षस, जो धर्म के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उनको मारने के लिए आप स्वयं आए हैं और धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए मैं देखूंगा आपके अवतार में, अभी तक आप पुतना, सकटासुर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, कालिया, इन सब असुरों के आपने उनका समय बताया। लेकिन और भी है चाणूर, मुष्टिका, ये सब मैं देखूंगा अभी आप कैसे उनको मारेंगे। मैं देखूंगा पौंड्रों को आप कैसे मारेंगे, कैसे काशीदास को मारेंगे होगी, कैसे 16,100 रानियों को शादी करेंगे। ये सब अभी मैं लीला देखना चाहता हूँ, ये सब मैं देखूंगा। लेकिन आप यहाँ पे रहेंगे सिर्फ वृंदावन में, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ भगवान चलिए यहाँ से छोड़िए, क्योंकि विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थम अमोघ वांछित। समाप्त सर्वार्थम, आपकी वृंदावन में आने का जो वजह था, क्योंकि आप अनेक अवतार में आते हैं, स्वयं कृष्ण भी बहुत बार आते हैं, लेकिन वृंदावन की जो प्रेम की लीला हमेशा नहीं दिखाते आप श्याम सुंदर के रूप में होके। लेकिन आप ये 10 साल 8 महीना वृंदावन में बिता के वृंदावन ब्रज भूमि की प्रेम आप दिखा चुके हैं। समाप्त सर्वार्थम अमोघ वांछितम सो तेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भगवंतम इमहि। इसलिए नारद मुनि कृष्ण भगवान को बताते हैं त्वाम ईश्वरम स्व आश्रय आत्म माया विनिर्मित अशेष विशेष कल्पनम क्रियातमाद्य आत्मनुष्य विग्रहम नतोस्मि धैर्यम यदु वृष्णि सात्वतम। नतोस्मि धैर्यम यदु वृष्णि सात्वतम। यहाँ पे नारद मुनि कृष्ण को बार बार वही याद दिला रहे, भाई यदु वृष्णि ये लोग भी हैं आपके भक्त, उनके साथ लीला बाकी है, कृपा करके आप यहाँ से आइए बाहर। जब भी श्री कृष्ण भगवान नारद मुनि कैसे बातें सुनते हैं तो सोचते हैं, नारद मुनि तो चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण अपनी गहरा सोच में गिर जाते हैं। रात भर नींद नहीं आता है। अरे अरे मैं अपने को क्या सोच रहा था, जो नंद बाबा जसोदा मेरे पिता है, अभी मैं समझा कि ये मेरे पालक पिता है, मेरे सच में पिता तो वसुदेव देवकी मथुरा में है, उनको मिल के जाना चाहिए। अभी हम लोग ये जानना चाहिए कि जो कृष्ण है स्वयं परिपूर्ण कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, ये सिर्फ वृंदावन में रहते, उसके बाहर नहीं जाते हैं। जो 2 हाथ वाले कृष्ण है,
वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के कृष्ण श्याम सुंदर, राधापति कृष्ण, गोपियों की कृष्ण, ग्वाल बालों की कृष्ण, नंद के कृष्ण, यशोदा के कृष्ण, ये सिर्फ वृंदावन में रहते, वहां की लीला ही उनको पसंद आती है। लेकिन वृंदावन के बाहर जो लीलाएं होती है, मथुरा, द्वारका, सारा दुनिया में, वहां पे कृष्ण के दूसरा स्वरूप रहता है। क्योंकि वृंदावन में कृष्ण अपनी मधुरता दिखाते हैं, अपना प्रेम देते हैं। कोई असुर भी आया, उसको मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग नहीं करते। पुतना आई तो उनको मारना है तो सिर्फ चूम लेते हैं। सकरासुर आए तो सिर्फ उसको पैर से छू लेते हैं। तृणावर्त आए असुर, हवा में उड़ा के ले गए, उनको मारने के लिए कृष्ण सिर्फ अपना ओजन बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से मधुरता प्रकट करते हैं वृंदावन में। तो अभी भी कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते वृंदावन में कृष्ण। लेकिन अभी सारे संसार को अपनी ऐश्वर्य दिखाना है, तो वृंदावन के बाहर जो कृष्ण है, मथुरा, द्वारका, सारा संसार में, ये कृष्ण की, ये विष्णु का एक मिश्रण है स्वरूप का। इसमें विस्तार में न जाते हुए कृष्ण की स्वरूप की वर्णन में, कृष्ण घोर चिंता में पड़े हैं, कैसे मैं छोड़ के जाऊंगा, क्या बताऊंगा दुनिया को, क्या ये गोपियां, ये राधा रानी, ये जसोदा, ये नंद, ये ग्वाल बाल, ये गाय, ये यमुना, ये गोवर्धन, ये ब्रजभूमि, क्या मेरे विरह में ये जो दुख प्रकट होगी उससे मेरे को सहन कर पाएंगे? कैसे मैं उनका साहस बढ़ाऊंगा? लेकिन सुबह होती है, उस तरफ कंस ने अक्रूर को भेजा है कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, और तैयारी कर रहा है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। एक उत्सव का तैयारी कर रहे, धनुर उत्सव। चाणूर और मुष्टिक सब मल्ल योद्धाओं को बुलाया कंस ने, और अक्रूर को बोल के भेजा है कैसे भी कृष्ण बलराम को लाना है इस मल्ल युद्ध की तैयारी के लिए। तो अक्रूर जी आते हैं, और ये शिवरात्रि का समय है जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय में प्रकट हुए मथुरा से वृंदावन, और 10 साल 8 महीने, यानी कि जन्माष्टमी से शिवरात्रि करीब 7-8 महीना जो भी है, उस समय शिवरात्रि के समय पे कंस की वध होती है। तो उससे 1-2 दिन पहले अक्रूर पहुंचते हैं मथुरा से वृंदावन, और भगवान कृष्ण को तो अभी तक मालूम पड़ गया, भाई मैं तो वसुदेव का बेटा हूं, अभी जाना है। नंद जसोदा सबको मालूम पड़ता है, गोपियों को, ग्वाल बालों को, हमारे कन्या अभी छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसे गोपियों को मालूम पड़ता है, ये गोपियां आके भगवान श्री कृष्ण को घेर लेते हैं कि सुबह सुबह अक्रूर रथ का जोत की तैयारी कर रहे हैं, कृष्ण बलराम को लेके जाने के लिए रथ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही मालूम पड़ा है कि अभी कंस के पास कृष्ण चले जाएंगे, तो सारे ब्रजभूमि की गोपियां इकट्ठा हो जाते हैं कृष्ण बलराम को रुकाने के लिए, और देखते हैं रथ को तैयारी करके सारे गोप, ग्वाल बाल, नंद सब तैयार है जाने के लिए। सिर्फ जसोदा रहेंगे। जसोदा मैया ने कृष्ण भगवान को खाने के लिए दिए हैं चावल और दूध भात दिए हैं, शाम को खाएंगे। जसोदा नहीं गए हैं, तैयारी नहीं किए हैं। नंद बाबा जाएंगे, ग्वाल बाल जाएंगे, सारे गोपियां देख रहे हैं, अरे अक्रूर तो नाम है अक्रूर, लेकिन इतना क्रूर है, हमसे हमारा दिल की जो प्रेम है, हमारा स्नेह है, हमारा प्रणय है, हमारा भाव है, हमारा जीवन है, हमसे हमारा अपने जीवन से जितना ज्यादा प्यारा है, वो कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को लेके अक्रूर रथ में बिठा के चले जा रहे हैं। ओहो विधाता तब न उचित दया, गोपियां बोल पड़ती हैं। सब लोग सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर है। अहो विधाता तब न क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयन देहिनः। हे विधाता, तुम्हारे पास कोई दया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। संयोज मैत्रा प्रणयन देहिनः, आप अनेक अनेक जीवों को एक साथ प्रेम के बंधन में जुड़ाते हैं, लेकिन ताम च अकृत अर्थान व्युम्नं से अपार्थकम, उनको फिर अपने से एक दूसरे से अलग कर देते हैं, बिछुड़ा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरे से अलग कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या खेल है? विक्रीडितम चते अर्भक चेष्टिता में था, जैसे कि कोई खेल में बच्चे लोग
कोई मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, तोड़ देते, ऐसा आप प्रेम का बंधन जोड़ते हैं फिर तोड़ देते, अलग कर देते, दूर कर देते। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा दया है या इतना दयाहीन क्रूरता है? क्योंकि यह तुम प्रदर्शय असीता कुंतला वृतम मुकुंद वक्त्रप सुकोपल उन्नसम, क्योंकि आपने हमें वो दिखाया है शोका पनद स्मित लेस सुंदर। आपने क्या किया है? हमें दिखाया है सारा संसार का शोक मोह दूर करने वाला वो एक चेहरा कृष्ण का। मुकुंद वक्त्रम, मुकुंद कृष्ण का चेहरा दिखा के, जो चेहरा जिसकी मुस्कान एक बार देखे सारा संसार का सारा शोक दूर हो जाता है। करोति पारोक्षम असाधुते कृतम, लेकिन आप उनको, उस चेहरा को हमसे दूर कर देते, कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ये कैसी आपकी दया है? कैसी आपका ये खेल है? कैसा आपका दिल है? कितना क्रूर है, कितना दयाहीन है, कोई करुणा नहीं है। क्रूरस्तम, तुम क्रूर है, नाम लेके है अक्रूर, क्रूर क्रूरस्तम यत् अक्रूर सम्यक समनः चक्षुरी दत्तम हर से बता अज्ञापन। जैसा कि तुमने हमें आंखें दिया देखने के लिए, सबसे सुंदर चीज सारा संसार में, आंखें दे के फिर से अंधा कर दिया। आंखें हैं हमारे, लेकिन आंखें जिसको देखने के लिए लायक होना चाहिए, जिस संसार में सबसे सुंदरतम चीज कृष्ण, उसको बिना देखे फिर ये आंखों की क्या जरूरत है हमारे शरीर में रुकना रहना? नहीं जरूरत है, अंधे हो जाना चाहिए था हम। कुरस्तम अक्रूर सम्याख्या स्मनः चक्षुरी दत्तम हर से बत अज्ञवत, अज्ञाने की, अज्ञान में तुम अज्ञानी है। आंखें देखे चक्षुरी दत्तम हर से बत अज्ञवत अनेक देशे अखिल सर्ग सौष्ठवम तोदीयम अद्राक्षम वै मधुद्विष। आंखों की जो सफलता है इस संसार में कोई चीज को देखने के लिए, वो तो कृष्ण कन्हैया है, उनकी सुंदरता, उनकी मुस्कान, वो देखे हमारे बीच में कुछ समय के लिए हम रहे, सिर्फ 10 साल 8 महीना बस निकाल दिया, उनको लेके जा रहे। अभी हमें लग रहा है शायद हमें कभी भी उनका दर्शन फिर से नहीं मिलेगा। गोपियां बोल पड़ती है कृष्ण को लेते हुए अक्रूर को, न नंद सुन क्षण भंग सरोद समीयते न, कि लेकिन कृष्ण कन्हैया भी कैसे हैं कि वो हमें इतना प्यार दिए, हमसे इतना प्यार लिए, इतना नाचे घूमे फिरे। समीक्षते न स्वकृता तो बता, हमें हमारा संग देके, हमारा संग लेके, फोटो की चुंबन देके कहीं चले जा रहे, लेकिन हमारी तरफ बिल्कुल मुड़ के देख ही नहीं रहे। स्वकृता तरफ हम उनके लिए इतना कातर, इतना दुखी हैं, फिर भी एक तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहे। अभी कृष्ण जानते हैं गोपियां ऐसे हैं, उनको बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे कि मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा, सारे संसार का मेरा अपना धर्म है, मैं भगवान तो सिर्फ आपका नहीं हूं। इतना प्यार का बंधन को कुछ भी बोलेंगे और टूट जाएगा। तो गोपियां बोलते जा रहे हैं, न नंद सुन क्षणभंग सरुद समीक्षते न स्वकृतातुरा बता विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिन तदास्यम अध्यपगता नवप्रिय। ये कृष्ण नवप्रिय, हमेशा नए नए लोगों के साथ प्यार का बंधन बनाता है और पुराने लोगों को भूल जाता है, छोड़ देता है, विरह की भावना में डाल देता है। इसलिए जानबूझ के अभी नए नए लोग, हम तो पुराने हो गए, हमें हमारा संग मिल चुका है, अभी नए नए लोगों के पीछे वो भाग रहा है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। गोपियां भी अपनी भावना में व्यक्त हो, विभोर होके ये व्यक्त कर रही हैं कि शायद कृष्ण अभी गांव वाली जो अनपढ़ गंवारी नारियां हैं उनको छोड़ के ये जा रहे हैं मथुरा की जो अनेक नई नई युवतियां हैं, थोड़ा शहर के रहने वाली हैं, उनके साथ समय बिताएंगे। इसलिए वो बोल पड़ती है, सत्या बहु पूर्व योषिताम ध्रुव। हाँ, अरे ये शहर की जो नगर की नारियां हैं, लड़कियां हैं, अभी उनकी भाग्य की सीमा खुल गई। सुखम प्रभाता रजनीयम आशीष सत्या बभुभु पूर्व योषिताम ध्रुवम या संप्रविष्टस्य मुखम मुकुंदस्य पास्यन्य अपांग स्मित कला उत्सव। ये कृष्ण की चेहरा देखेंगे जैसा हमारा हालत थी, कृष्ण को देख के इतना प्रेम में उबडुब हो रहे थे,
भी मथुरा की लड़कियां, उनकी भाग्य की सीमा खुल जाएगी। या संप्रविष्ट से मुखम मुकुंदस्य पास्यन्ति अपांग स्मित सब। तो इस प्रकार से गोपियां सोच रही हैं, अभी सच में मथुरा की नगर में हर प्रकार की महोत्सव त्योहार शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्णा जहां पे भी है वो त्योहार है, कृष्ण जहां पे भी है वहां पे खुशियां हैं। और भले ही कृष्ण यहाँ पे वृंदावन में थे, अनेक असुर आते जाते थे, लेकिन खेल खेल में कृष्ण जब भी मारते थे वृंदावन की त्योहार शुरू हो जाते थे। अरे कन्हैया ने आज ऐसा मारा, कृष्ण यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से महोत्सव खत्म हो जाएगी, त्योहार खत्म हो जाएगी, यहाँ की रंगीलापन खत्म हो जाएगी, या रंगीलापन वहां पे मथुरा में शुरू हो जाएगी। तासा मुकुंद मधु मंजु भाषिते, और कृष्ण जाएंगे मथुरा की नारियों के बीच में रहेंगे, बात करेंगे, लड़कियों से समय बिताएंगे, उनकी मीठी मीठी बोल सुन के कृष्ण हमको भूल जाएंगे। कैसे याद करें, फिर से कैसे आएंगे? उनको तो नया नया चीज पसंद है। तासा मुकुंद मधु मंजु भाषिते गृहीत चित्त परवान मनुष्य, अभी भले ही वो अपने दिल में हमारे प्रति करुणा रखते हैं, फिर भी नए नए समय के साथ वो बदल भी जाते हैं, तो कैसे हमें फिर से याद करेंगे? गृहीत चित्त परवान मनुष्य भी, तो कैसे कथम पुनः प्रत्यास्यते अबला ग्राम्या सलजस्मिता विभ्रम भ्रमण। हम तो गांव की अनपढ़ गंवारी लड़कियां हैं, सिर्फ गोबर के साथ काम करते हैं, खेती में जाते हैं, दूध धोते हैं, क्या हमें कृष्ण फिर से पसंद करेंगे? ऐसा लग नहीं रहा। आद्य ध्रुवम तथा दुष्ट भविष्यते दासार भोज अंधक वृष्णि सात्वता महोत्सवम श्रीरमणम गुणास्पदम दाक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतम। सारा भोज वृष्णि अंधक ये सब मथुरा भोज इस सब कुल है, अनेक अनेक कृष्ण के संबंध में यदुकुल के अनेक 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 वंश है, परंपराएं, अनेक राजाएं हैं, उन सब की भाग्य खुल जाएगी। और हम यहाँ पे गांव में पड़े रहेंगे, सिर्फ रोते रहेंगे कृष्ण के लिए, कभी हम कृष्ण फिर से हम नहीं देख पाएंगे। तो गोपियां बोल पड़ती है भगवान श्री कृष्ण की विरह के लिए, ये जो है ये अक्रूर जिम्मेदारी है। नाम है उनका अक्रूर, यानी कि जिनमें कोई क्रूरता नहीं है, लेकिन सच में दिल में बहुत ही क्रूर है, करुणाहीन है। मैतर विधस्य अकुरुणस्य नामवत क्रूर इत्येत अतीव दारुण, ये बहुत ही एक दयाहीन चीज है, बहुत ही घटिया है कि नाम उसको दिया है अक्रूर, लेकिन काम कर रहा है बहुत ही क्रूर, कि किसका प्रेम लूट के चुरा के लेके जा रहा है, हमारी आंखों के सामने चुरा रहा है। क्योंकि अक्रूर लेके जा रहा है भी कृष्ण को, लेकिन हमें कुछ बोल नहीं रहा है। यह असो अनुशास्य सुदुखितम जना प्रियात प्रियम नेस्य से परमत्व न, बिना कुछ बोले चुरा के अपने सामने ही लेके जा रहे कृष्ण का नैया को। और ये गोप गोप ग्वाल बाल सब कुछ तैयारी करके ये अपना रथ में बिठा के ग्वाल बालों के साथ बैलगाड़ी में बिठा के सब कुछ लेके आगे चल पड़ रहे हैं। तो गोपियां बोल पड़ती है कृष्ण भगवान को लेते हैं अक्रूर को, अनादिर ऐसा समासित रथम तमो नमे च तोरो एंति दुर्मदहा गोपा अणोभी सबेरी उपस्थितम दैवम च यह प्रतिकूल इक्षते। हमारे भाग्य की रेखा अभी पूरा बदल गई है, दैव बहुत ही प्रतिकूल भावना से काम कर रही है। और हम क्या कर सकते हैं? चलो सब साथ में जाएंगे, कृष्ण की ये चलती हुई रथ को रुकाएंगे। तो ये बोलते हुए सारी ब्रजभूमि के गोपियां कृष्ण बलराम को रुकाने के लिए उस रथ पे चढ़ पड़ते हैं। कोई घोड़ा को रुका देते हैं, कोई अक्रूर को बोलते हैं, कोई पीटते हैं, घसीट लेते हैं, कोई रथ की पहिया को पकड़ लेते हैं, कोई रथ पे चढ़ जाते हैं, कृष्ण बलराम को पकड़ लेते हैं, रो पड़ते हैं। सारी ब्रजभूमि की जो मिट्टी है गोपियों की आंसुओं से भीग जाती है, कीचड़ बन जाती है। लाखों की तादाद में गोपियां निकल पड़ती हैं कृष्ण बलराम को रुकाने के लिए। जिस जिस रास्ते में जाएंगे वहां पे खड़े हो जाते हैं, बोल पड़ते निबारी श्याम समुपेत माधवम किम न करिषत कुल बुद्ध बांधवा। क्या हमारे परिवार के बूढ़े लोग
हमारे ज्ञान परिवार क्या हमें करेंगे, क्या बोलेंगे, हम सबके सामने कृष्ण कितना प्यार दे रहे, देख के लोग सोचेंगे क्या ये नारियां क्या है, भ्रमित हो गए हैं। अपना लज्जा छोड़ के गोपियां कृष्ण को रुकाने के लिए रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं। मुकुंद संगात निमिषाद दुष्ट जात दैवेन विध्वंसित दीन से तसा। भले ही विधाता हमारा कुछ उपकार करे या ना करे, सारा संसार क्या बोले, अरे कृष्ण को तुम लोग प्यार करते अपना घर बार छोड़ के, ये क्या बात है। तो भी गोपियां सब मान सम्मान लज्जा परिवार ये रिश्ता त्याग करके कृष्ण को रुकाने के लिए रोते रोते बहुत प्रयास करती है। उस समय गोपियां प्रयास देखते कृष्ण भगवान भी अपने बारे में सोचते कि भाई इतने लाखों की तादाद में जो गोपियां हैं उनके प्रेम में कैसे संभाल पाऊंगा इनसे दूर रह के। यस्यानुराग ललिता स्मिता बोलोक, यस्यानुराग ललिता स्मिता बल्गु मंत्र परिरंभण रास गोष्ठ्याम नितास्मन क्षणात इव क्षणदा विनतम गोप्य कथम नोति तरेम तमो अंधम। ये गोपियां हम लोग इतना हमने रास लीला में समय बिताया, कंधे पे कंधे हाथ रख के नाचे घूमे फिरे, गोद में बिठाया कृष्ण ने, उनके बिना एक पल भी हम नहीं जी पाते हैं, तो कृष्ण चले जाएंगे कैसे हम अपना जीवन बिताएंगे, पत्थर बन जाएंगे सब लोग। यह अन्य सय ब्रजम अनंत सक परितः गोपेर विसन क्षुरज छुरित अलक स्रक। जब ये शाम में कृष्ण वापस आते हैं ग्वाल बाल गायों के साथ, गायों की खूर से उड़ती हुई धूल उनके शरीर पे गिरता है, वेणु कोनन अपनी बंसी मूली बजाते हुए स्मित कटाक्ष निरीक्षण अपनी आंखों की तिरछे निगरान से हमें देखते हैं, चित्तम क्षिणोति हमारा चित्त हर लेते हैं, अमुम रुतेनो कथम भवेम उनके बिना हम कैसे जी पाएंगे। इस प्रकार से रोते हुए गोपियां अपना लज्जा परित्याग करके अपनी मान सम्मान सारे रिश्ता को छोड़ के एवं ब्रुवाणा विरहतर भृशम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसः, कृष्ण के प्रति अपनी गाढ़ अनुराग पकड़ करते हुए रथ को रुकाने के लिए विश्रुज लज्जाम सुस्वरम रुरुदु सुस्वरम बहुत जोर से रोते हुए बोल पड़ते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव, कृष्ण के नाम पुकारते हैं। कृष्ण कैसे भी अपना रथ हटा के अक्रूर बोलते भाई घोड़ा को चलाओ आगे, दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। जिस रास्ते में गोपियां खड़ी हैं लाखों की तादाद में, उस रास्ते से अलग होके कृष्ण नंद बाबा ग्वाल बाल को छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सारी गोपियां जमीन में गिर जाती है, उठ नहीं पाती हैं। और कृष्ण दूर चले जाने के बाद अपना एक दूत भेजते हैं गोपियों को आश्वासन देने के लिए, संतोष देने के लिए। ताम तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थान यदुत्तम, खुद चले जा रहे ये देख के कृष्ण क्या करते हैं, एक दूत के माध्यम से आयास से शांतोयामास सब प्रेमी आयास से इति दौत के, मैं आऊंगा वापस, ऐसा बोल के कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। कृष्ण मथुरा जाते हैं, चाणूर मुष्टिक कुबल्यापीठ कंस से धीरे धीरे मारते हैं, गुरुकुल जाते हैं, उज्जैन पढ़ाई करते हैं, जरासंध के साथ लड़ाई होती है, द्वारका जाना पड़ता है, द्वारका में शादियां होती है और 100 साल बीत जाती है। भले ही कृष्ण बोले हैं मैं आऊंगा वापस, बीच से बलराम को भेजे हैं, उद्धव को भेजे, लेकिन स्वयं कृष्ण का आने का कुछ नामो निशान नहीं है। ब्रजभूमि की सारा जीवन सारा सुख सब कुछ खत्म हो गया है, यमुना बह नहीं रही, हवा बहना बंद हो गया है, नंद जसोदा पत्थर के जैसे बैठे रहते हैं, जैसे कोई जान नहीं है, खाना बनता नहीं है, ग्वाल बाल अपना गाय को लेके सुख से विहार नहीं करते हैं। गोवर्धन पाठ कृष्ण के विरह से दुख से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सारा जीवन कृष्ण के पीछे चली गई है, कोई श्वास किसी चलती नहीं है, किसी को नींद नहीं आती है, खाना बनाने का समय नहीं है, घर में कोई झाड़ू नहीं मार रहा है। सब एक ही चीज बात करते हैं, भाई कृष्ण कन्हैया वापस आएंगे या हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। कृष्ण द्वारका में हैं, युद्ध कर रहे हैं, इसको उसको मार रहे हैं, ज्ञान की बात धर्म की बात बता रहे हैं, सारा संसार को नेपाल जाते हैं, लेकिन मन फिर भी लगा हुआ है अपनी प्यार की भूमि ब्रजभूमि के प्रति। कैसे है गोपियां,
जो हमारी भागवतम महापुराण है उसमें विस्तार से नहीं बताया है भाई कृष्णा बीज इसमें क्या करते हैं, कैसे होती है कि ब्रजभूमि के नंद बाबा भगवान कृष्ण के पास दूध भेजते हैं, चिट्ठी के आदान प्रदान होती है। मथुरा तो बहुत ही पास में थी, वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं थी, नंदगांव से करीब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। द्वारका तो बहुत दूर है, द्वारका में कृष्ण गए वो भी खबर पड़ता रहता है वृंदावन में। तो हमारे जीव गोस्वामी ये गोपाल चंपू में बहुत विस्तार से बताते हैं, जो कि हम यहाँ पे वर्णन नहीं करेंगे, कि भले ही कृष्ण द्वारका में है, मथुरा में थे, लेकिन उनकी आदान प्रदान चलती रहती है चिट्ठियों के माध्यम से, दूध के माध्यम से, सब खबर आती जाती थी, लेकिन खुद कभी नहीं गए वृंदावन ब्रजभूमि वापस मिलने के लिए। मन तो था उधर ही, लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि एक बार सूर्य ग्रहण हुई, यानी कि सोलर एक्लिप्स। उस समय कृष्ण बलराम द्वारका के सारे राजा, सारे संसार की पृथ्वी के सारे राजाएं और वृंदावन की भी ब्रजवासिया, वो सब लोग भी आए कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के नाते, और सबको खबर मिला कि कृष्ण बलराम भी आए हैं कुरुक्षेत्र में। यहां तक कि भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, सारे कुरु, सारे संसार के सब लोग कुरुक्षेत्र में समंत पंचक वहां पे एकत्रित हुए हैं स्नान करके तप करने के लिए। ये कुरुक्षेत्र वो जमीन है जहां पे परशुराम जी पहले 21 बार क्षत्रियों को विनाश करने के बाद वहां पे तपस्या करके जो 5 गड्ढे खोदे थे खून की, वहां पे तपस्या करके उसको पावन भूमि बनाई थी। और वो पावन भूमि अनेक वजहों से भी धर्म क्षेत्र, इसलिए कृष्ण, पांडव और कौरवों ने कुरुक्षेत्र को बाद में युद्ध के लिए चुना था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा। तो गोपियों को, ग्वाल वालों को सबको मालूम पड़ता है कि कृष्ण भी आए हैं, बलराम जी भी आए हैं वहां पे अपनी सूर्य ग्रहण के नाते तपस्या करके पुण्य दान वगैरह व्रत करने के लिए। तो खबर फैल जाती है, यदुवंशी, वृष्णिवंशी, भोज, अंधक, इनका मिलन होती है पांडव यानी कुरुवंश के साथ। और जीव गोस्वामी के नाते वर्णन के हिसाब से कृष्ण जो ब्रजभूमि के निवासियां हैं वहां पे अनेक दिन चुपके से समय बिताते हैं। अनेक लोग मिलते हैं, झूलते हैं, बातें करते हैं, आदान प्रदान करते हैं प्रेम की, और चुपके से आके कृष्ण भगवान ब्रजभूमि के निवासी 100 करीब अनेक सालों के बाद चुपचाप मिलते हैं नंद बाबा जसोदा से। ये वर्णन है भागवतम में, और विस्तार से वर्णन है जीव गोस्वामी के द्वारा गोपाल चंपू में। हम विस्तार से तो नहीं जाएंगे, भागवतम में जैसा वर्णन है उसके हिसाब से द्रौपदी भी मिलती हैं कृष्ण भगवान की जो रानियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और 16,108 रानियां जो हैं उनकी प्रमुख रोहिणी, उनसे भी मिलते, बातचीत होती है। और हर रानियां द्रौपदी को बताती हैं कि हम सिर्फ कृष्ण भगवान के दासी हैं। रुक्मिणी देवी, ऐसे बातचीत चल रहा है कुरुक्षेत्र में। ये बातचीत के बीच में कृष्ण जाके गोपियों को भी चुपचाप मिलते हैं। राधा रानी भी है, गोपियां हैं। दिन में जसोदा नंद बाबा से मुलाकात होती है, प्रेम की आदान प्रदान होती है, और रात को कृष्ण गोपियों से मिलते हैं दूर। गोपियां कृष्ण उपलभ्य चिरात अभिष्टम, चिरात यानी अनेक दिनों से गोपियां कृष्ण की इंतजार कर रहे थे मिलने के लिए। गोपियां कृष्ण उपलभ्य चिरात अभिष्ट, अनेक दिनों से जिनकी प्रतीक्षा थी, चिरात अभिष्ट, जिनको की मिलना बहुत ही दुर्लभ है। गोप्यः कृष्ण उपलभ्य चिरात अभिष्टम यथ प्रेक्षण दृशिषु
पक्ष्म कृतम सपंती, जिनको देखने पे गोपियां, कृष्ण भगवान को देखने से गोपियां आंखों में पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी श्राप देते हैं। भाई आप कृष्ण को देखने के लिए पलक क्यों बनाए हैं? आंखों में पलक आ गई, पलक गिरती है, उस समय हमारा कृष्ण को देखना बंद हो जाता है। इस प्रकार से श्राप देने वाली गोपियां, क्योंकि एक पल भी जिनके लिए युग युग लग जाता है कृष्ण के दर्शन के बिना। अभी एक पल युग युग किधर है, और सच में अनेक युग बीत गए उनके लिए। पता नहीं 100 साल के बाद साथ मिल रहे हैं गोपियां कृष्ण भगवान को। कृष्णम उपलब्ध अचिरात अभिष्टम यथ प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्म कृताम सपंती। श्राप देती हैं गोपियां जिनको बिना देखे एक पल भी, उस विधाता ब्रह्मा जी को भी श्राप देते हैं, भाई आंखों में पलक क्यों बनाया। उनको अभी 100 साल के बाद गोपियां मिल रही कुरुक्षेत्र में। भी जैसे ही देखते हैं अपनी आंखों से, ये प्रेम तो और मधुर भी हो गया है। जिस प्रेम के लिए मैं ब्रजभूमि कभी छोड़ के नहीं जा सकता था, ये प्रेम इतना बढ़ गया है, अभी मैं कुरुक्षेत्र को छोड़ के कैसे जाऊंगा? इनके साथ जाना पड़ेगा, अभी द्वारका में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए कृष्ण देखते हैं गोपियों को अभी मनाना कुछ जरूरी है, कुछ बोलना जरूरी है। तो कृष्ण गोपियों के साथ चुपचाप भगवान ताम तथा विविक्त उपसंगत, चुपचाप कोने पे लेके अपने साथ चुपचाप बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी भी हैं, स्वयं राधा रानी उपस्थित हैं, गोपियां भी हैं। आश्लिष्य अनामयम पृष्ठा, उनको सबको चुपके से अपने बाहों में लेते हैं कृष्ण भगवान, एक एक गोपी को, राधा रानी को। सब कुछ कुशल पूछने के बाद प्रहसन इदम अब्रवीत, हंसते हुए कृष्ण बोलते हैं गोपियों को, अपि स्मरत न सख्यम स्वानाम अर्थ चिकित्सया गता चिराइतान। मैं अपनी जो परिवार है, भोज अंधक वृष्णि यदु, इन सब की स्वार्थ बनाने के लिए, उनकी विरोध में जो प्रतिपक्ष में जो असुरगण थे, योद्धाएं थे, राजा कुल राजा लोग थे, उनको मारने के लिए मैं आप लोग से दूर हो गया। क्योंकि मैं यदि वृंदावन में रहता था, ये सारे मेरे दुश्मन वृंदावन में आते थे, तो वृंदावन में कभी शांति नहीं बनी रहती थी। वृंदावन की शांति भंग नहीं करने की इच्छा से मैं दूर चला गया था। लेकिन दूर जाते जाते इतना समय बीत गया कि इतने धर्म के प्रतिकूल लोग थे सारे संसार में। फिर भी क्या आप लोग जितना समय मेरे साथ बिताया वो आप स्मरण करती है कि नहीं? कभी मेरे को याद करते हैं क्या? गोपियां अपने आंखें उठा के देख रहे कृष्ण को। ये क्या बात कर रहा है भाई? हम सोच रहे कि कृष्ण हमें याद करता है कि नहीं। बोल के गया था मैं आऊंगा वापस, अभी लेकिन जब भी मिल रहा है तभी उल्टा प्रश्न पूछ रहे, आप लोग मेरे को याद करते हैं कि नहीं कभी? ऐसा कैसा कृष्ण बदल गया शहर में जाके, हमसे दूर होके हमें उल्टा प्रश्न पूछ रहा है। एक तो पहले बलराम जी को भेजा था, बोला था वो आएगा, उद्धव जी को भेजा था वो भी आएगा, अभी जब मिल रहा है पूछ रहा है भाई मेरे को याद करते कि नहीं आप लोग? अपि न स्मरत सख्यम स्वानाम अर्थ चिकित्सया गता चिराइतान शत्रु पक्ष क्षेपण चेतसा। शत्रुओं की मारने के लिए मैं शत्रु को मारते मारते, दुश्मनों को मारते मारते मेरा समय चला गया 100 साल, फिर भी खत्म नहीं हो रहे। इसलिए शायद मैं इतना दिन चला गया आप लोगों से दूर होके, शायद आप लोग मेरे में कुछ ना कुछ गलतियां देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे भाई ये बोलता है कुछ, करता है कुछ, झूठा है, मिथ्याचारी है। अपि अवध्यायत अस्मान स्वेत अकृतज्ञ अभिशंकया। आप लोगों का मेरे प्रति कुछ भी एक घृणा की भावना जरूर जागृत हुई रहेगी। कृष्ण ऐसा बता रहे हैं गोपियों को। लेकिन देखिए, मैं आपसे दूर होने का वजह मैं नहीं हूं, ये विधाता भगवान दूसरा कोई है। ये भगवान ऐसा ही, विधाता ऐसा ही है। वो क्या करता है? विधि। हाँ, ये नूनम भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च, ये उसका खेल ही है, उसका नाम, उसका काम सब एक जैसा है। विधि यानी कि वो लोगों को प्रेम के बंधन में साथ में लाता है, फिर दूर कर देता है। गोपियां सोच रही, कृष्ण पहले मुरली बजाता था, नाचता था हमारे साथ में, अभी हाथी घोड़ा में बैठ गया है, राजा बन के, मुकुट है, पहले वहां पे मोर पंख हुआ करता था। हाँ, कभी वृंदावन की धूल को अपने
चेहरे पे लगाता था ये सोच के कि ये वृंदावन की धूल इतना पवित्र है, पुण्य है। अभी राजा बन के आया है, हाथी पे घोड़ा पे बैठ के मुकुट पहन के, अभी क्या बोल रहा है, दूसरा कोई भगवान है जो कि एक दूसरे को अलग करता है, सारे इंसान को एक साथ लाके। खुद ने बोला कि मैं वही भगवान हूं। गोपिया सोच रहे और बोलने का प्रयास करे। कृष्ण का, अरे आप जो बोल रहे कि वो भगवान सबको एक साथ लाता है, दूर करता है, वही भगवान आप खुद है, ये स्वीकार नहीं कर रहे, दूसरे के नाम पे, तीसरे के नाम पे दे रहे हो। नूनम भूतानी भगवान युनक्ति वियुनक्ति चो। नूनम, जरूर है भगवान कोई तो है जो कि हम सबको साथ में लेता है, कि दूर कर देता है। क्या उसको मिलता है इसमें, ये सब करने में? क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम। जैसे कि हवा है, वायु यथा घनानिकम तूर्णम तुलम हृदयांसिच। जैसा हवा है, हवा बहती है तब बादल इकट्ठा होते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। तूर्ण यानी कि तिनके इकट्ठा होते हैं, हवा की झोंक के नाते इकट्ठा होकर दूर हो जाते। तुला यानी कि धूल, तुला यानी कि कापूस, धूल यानी रजांसिच यानी कि धूल, ये आते हैं, धूल के कण दूर हो जाते हैं। ऐसा सारे जीव, सारे भूत, सारे प्राणियां, सारे इंसान संसार में एक दूसरे के बंधन में, प्रेम के संग में आते हैं, फिर समय उनको अलग कर देता है, दूर कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं सब लोग, आप वहां पे बैठे हैं, समय हमको दूर कर दिया है ना। तो कृष्ण इसको हवा के नाम दे रहा है, विधाता का नाम पे दे रहा है, लेकिन स्वयं कृष्ण हमें इकट्ठा करते हैं, दूर करते हैं। ये खुद नहीं बोले कि मैंने दूर किया अपने को, खुद को आपसे। तो ऐसा ही संयोज आक्षेपते भूय तथा, इस प्रकार से समय भगवान की काल चक्र एक दूसरे को अलग करता है, जोड़ता है। हाँ, मैं क्या हूं, मैं भी आप उनके बस में हूं। तथा भूतानि भूतकृत, इस प्रकार से सारे लोग इकट्ठा होते या दूर हो जाते हैं, मैं भी उनके चक्र में पड़ गया। लेकिन फिर भी मई भक्ति भूताना अमृतत्वाय कल्पते, फिर भी जो मेरे पे भक्ति करते हैं, जो मेरे को श्रवण, मेरे बारे में सुनते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये एक दूसरे के साथ आना और बिछोड़ना एक उतना दुख नहीं देता है। इसलिए आप लोग बहुत ही भाग्यशील है, सौभाग्यवती है। क्यों? क्योंकि मई भक्ति भूताना अमृतत्वाय कल्पते, जो मेरे भक्ति करता है वो हमेशा दिल में अमृत का स्वाद चखता है। दिष्ट्या यत आसित मत स्नेह भवती ना मताना मदापना, भाग्य की चक्र की वजह से आप लोग मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो ये जो मेरे प्रति आपकी भक्ति है, मेरे से दूर होने के बावजूद भी आपको एक प्रेम का अमृत अपने दिल में चखने को मौका देता रहेगा। इसलिए मैं तो हर जगह हूं, मैं भगवान हूं। अभी कृष्ण स्वयं खुद को बोले मैं भगवान है, दूसरा भी भगवान अलग करता है, दूसरे को जोड़ता है, और अभी खुद बोल रहे भाई मैं वही भगवान हूँ, हम सर्वभूताना आदि अंत अंतरम, वही मैं सबके अंदर हूँ, बाहर भी हूँ, सबका आदि भी, सृष्टिकाल भी हूँ और विनाशकाल भी मैं हूँ। गोपियां समझ नहीं पा रहे कृष्ण कन्हैया बोल क्या रहा है। खुद को बोला भगवान नहीं है, ज्ञान की बात कर रहा है, ध्यान की बात कर रहा है, कोई भक्ति की बात कर रहा है। अभी बोले ज्ञान की भावना से मेरे को सोचो कि मैं हर जगह हूं। एक उद्धव के हाथ में ये संवाद खुद दे चुका है पहले, मैं दूर हूं लेकिन ये समझना चाहिए कि मैं हर जगह हूं। इसलिए मैं आपको, यदि गोपियां आप लोग मेरे को स्मरण करेंगे, हमेशा मैं आपके दिल में बैठा रहूंगा। गोपियां समझ नहीं पा रही कन्हैया बोलना क्या चाहता है। ज्ञान की बात भी कर रहा है, हमसे दूर नहीं होने की बात भी कर रहा है, हमसे दूर अलग होने की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, ध्यान करने को बोल रहा है। अहम ही सर्वभूतानाम आदिर अंत अंतरम वही भौतिकम यथा खम बार भूत ज्योतिर्अंगना। जैसा हर जगह हवा चलती है तो हवा हर जगह पहुंच जाती है, ऐसा मैं भी हर जगह हूँ। क्या बात कर रहे हैं। और आखिर में कृष्ण बोलते हैं गोपियों को, एवं ही एतानि भूतानि भूतेषु यत आत्मना ततः,
इसलिए आप हर जगह से मेरे को देखो, जैसे मेरे को स्मरण करोगे तो मेरे को पाओगे। हाँ, उभयम मयि अथ परे पश्चादाभातम अक्षरे। तो गोपियां कृष्ण को बोलना चाहती हैं, बोल रहे हैं आप बोलना क्या चाहते हो, आप खुद को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हो। ये हमारे आचार्यगण बोलते हैं कन्हैया गोपियों को अनेक साल के बाद देख के उनका भी अपना मति भ्रष्ट हो जाती है, क्या बोल रहे हैं कुछ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलते ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, आप मेरे को परमात्मा रूप में अपने दिल में देखो तो आप मेरे से दूर नहीं रहोगे। भक्ति की बात कर रहे हैं, आप भक्ति करो, आप में भक्ति है इसलिए आप हम कभी दूर नहीं हो पाएंगे। और बोलते हैं कि भाई खुद से भगवान है, वो तो अलग करता है, जोड़ता है, मेरे हाथ में क्या है, उसने हमें अलग किया है, वो इसकी इच्छा होगी तो हमें फिर जुड़ाएगा। गोपियां समझती है कृष्णा बोल कुछ रहा है लेकिन उसके दिल में दूसरा कुछ है, उसके दिल में हमारे लिए बहुत प्रेम है, हमारे साथ में रहना चाहता है, लेकिन सारा संसार के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा है, बोल रहे कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो गोपियां समझती है कृष्णा हाँ अपने प्रेम की ये बंधन में पागल होके कुछ कर नहीं पाएंगे, हम ही उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि कन्हैया हमारे बीच में आए तो हमें खुद को कन्हैया को हमारे बीच में लाना पड़ेगा, अपने हाथ में घसीट के। इसलिए गोपियां सबके सामने तो कन्हैया को खींच नहीं पाएंगे, इसलिए अपने मन में रथ बनाते हैं, उसको जोड़ते हैं उसके साथ रस्सियां, अपने मन में बनाते हैं ये छवि, कृष्ण बलराम सुभद्रा उनकी बहन बैठे हैं, जिस तरीके से वो एक समय पे रथ को आगे लेके जाने के लिए रोका रहे थे, अभी वापस खींच के लेके जा रहे। भाई कन्हैया आपका सच में प्रेम, आपका दिल, आपका मन सब कुछ वृंदावन में है, ब्रजभूमि में है, उसके बिना आप सच में खुश नहीं है। ये द्वारका की ऐश्वर्य, ये हाथी घोड़ा उसमें आप बैठ के आए हैं, झंडा है, सैनिक हैं, तलवार है, आपके सिर पे मुकुट है, ये सब आपकी दिल की बातें, अंदर कुछ बाहर ये जो ऐश्वर्य थान बाटे ये शोभा नहीं दे रहा है। आपका प्रेम जो है हम जानते हैं, आप चलिए हमारे साथ। आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वरी हृदि विचिन्त्यम अगाध बोधेयी संसार कूप पतितरण अवलंबम गेहम जुषामपि मनसी उद्या सदा नः। आप बोले हम कि हमें ज्ञान की बात दिए, बोले ध्यान करो, परमात्मा को देखो, भक्ति में हमें महसूस करो हर जगह, ये सब ज्ञान की बात। हम तो अनपढ़ गंवार लड़कियां हैं, हम तो गाय को धोने वाले, गोबर का मिट्टी बना के साथ काम करने वाले, हमें ये ज्ञान की ध्यान की बात क्या समझेगा। आप ये ध्यान करो, ये सब जाके आप योगेश्वर हृदय विचिन्त्यम अगाध बोधि ये सब उनको सुनाओ जो कि पढ़े लिखे हैं, योगिया है, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, उनको सुनाओ। ये हमारे गांव की जो वृंदावन ब्रजभूमि है वहां पे ज्ञान की बात नहीं चलती है, बस हाँ हम अपने घर में काम धंधा करते हैं, कहाँ हम ये सब सीखेंगे बातें। बस आप हमारे बीच में रहिए, हमें आप चाहिए, आपके ज्ञान नहीं चाहिए, हमें आपका मधुरता चाहिए, हमें आपका चुंबन चाहिए, हमें आपका संग चाहिए, हमें आपका घूमना फिरना नाचना चाहिए। ये सब पढ़े लिखे भगवत गीता ये सब क्या है, आप ये कुरुक्षेत्र में बाद में सुनाना अर्जुन को, हमें नहीं। चलो हमारे साथ फिर से वृंदावन वापस। तो इस प्रकार से गोपियां कृष्ण को अपने मन के रथ में बिठा के फिर से वापस खींच रही है अपने दिल के वृंदावन में। सबके सामने तो नहीं खींच के लेके जा पा रहे, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं वो किसी की मन की भक्ति भी स्वीकार करते हैं। तो ये जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा को गोपियां खींच रही हैं, अपने हाथ में खींच के लेके जा रहे हैं फिर से वृंदावन की ओर, अपनी मन की रथ में बिठा के। ये राधा रानी स्वयं खींच रही है।
राधा रानी गोपियों के साथ खींच रही हैं कृष्ण को। एक समय था जब भी अक्रूर के साथ रथ पे जब भी कृष्ण बलराम जा रहे थे, तभी गोपियां रथ को रुका रहे थे, लेकिन अभी रथ को गोपियां अपने हाथों से खींच रहे हैं। उल्टा हो गया है, समय बदल गया है 100 साल। लेकिन हमारे आचार्यगण ये जो वर्णन दे रहे हैं, ये जो गोपियों की भावना है, वे कृष्ण को अपने दिल में लेके चले, अपने मन में लेके चले, अपने दिल में। जिधर भी कृष्ण है और हमारे साथ रहे। कृष्ण दूर हो तो क्या हुआ, लेकिन हम उनको अपने प्रेम के बंधन से बांध सकते हैं। चलो, तो ये जो कृष्ण बलराम सुभद्रा को गोपियां खींच रही हैं फिर से वापस वृंदावन जाने के लिए। आहुश्चते नलिननाप पदार वृंदम युगस्र हृदय विचिन्त्यम अगाध बोधे संसार कूप पत्तरण अवलंबम गेहम जुसाम अपि मनसी उद्यात सदा नः। मैं जिधर भी रहूं कृष्ण मेरे दिल में रहे। गोपियां बोल रही है, हम अपना घर बार का काम करते हैं। हाँ, जब भी कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो उनको देख के मथुरा की नारियां गोपियों की गुणगान करती हैं। अरे कितना धन्य है गोपियां। या दोहो ने अबहन ने मथन उपलेप प्रेक्षण अर्भ रुदित ईक्षण मार्जना दो गायन्दी च एनम अनुरक्त धिय अश्रुकंठ्य धन्या ब्रजस्त्रिया उरुक्रम चित्तयाना। ये गोपियां इतने धन्य हैं। दोहने गाय को धोती हैं, अपहन ने मथन उपलेप बर्तन घिसती है, साफ करती है, घर में झाड़ू मारती हैं, बच्चों को दूध पिलाती है, घर बार का काम करती है। लेकिन जितना भी कुछ भी काम करे, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्ते, हमेशा कृष्ण की गुणगान आंखों से आंसू बहाते हैं, करते रहते हैं। कृष्ण के स्मरण से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, कभी भी दूर नहीं होते हैं। हर काम में उनका मन लेकिन कृष्ण में लगा हुआ है। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये मथुरा की नारियां गोपियों की गुणगान करते हुए, कृष्ण की मथुरा के रंग भूमि में प्रवेश करते हुए गोपियों की गुणगान करती है मथुरा की नारियां। हम उनका भक्ति की पराकाष्ठा का अनुसरण करना चाहिए। तो गोपियां यहाँ पे कृष्ण को बता रहे, भाई आप अभी हमारे साथ में चलिए वृंदावन, वहीं पे आपको सुख मिलेगा। गोपियां जानती हैं कृष्ण का सुख कहाँ पे है। कर्तव्य के नाते कृष्ण फंस गए हैं द्वारका, कुरुक्षेत्र, अनेक प्रकार के कार्य में, लेकिन उनका दिल किधर है, वो है वृंदावन। तो उस प्रकार से जो गोपियां खींचे कृष्ण बलराम सुभद्रा को अपनी और अपने साथ में लेकर जाने के लिए वृंदावन, तो जगन्नाथ रथ यात्रा वही है। भाई कृष्ण की सुख किधर है, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण प्रसन्न है वृंदावन की वातावरण में। और वृंदावन की वातावरण क्या है, जहां पे हर मनोभाव, हर कार्य, हर व्यवहार, हर चिंता, हर स्मरण, हर शब्द, सब कुछ कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की स्मरण के लिए, वो है वृंदावन। वृंदावन दो प्रकार की है। एक गोकुल वृंदावन यानी कि आध्यात्मिक जगत में जो है, एक भौम वृंदावन जो कि अभी मथुरा है उत्तर प्रदेश भारत में। ये प्रभुपाद बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वृंदावन कोई सीमित जगह नहीं है। हमारा दिल एक वृंदावन में, जब भी उस दिल में कृष्ण रहेंगे तो वृंदावन है। तो रथ यात्रा की ये भावना है। भावना क्या है, कृष्ण को अपने दिल में प्रसन्न करने की, अपनी सेवा की भावना, उनको अपनी तरफ खींचने की, उनकी खुशी के लिए जहां पे हमें लेके जाएंगे वहां पे उनको लेके जाने के लिए, किधर भी रहे लेकिन कृष्ण को अपनी तरफ लाना, उनकी खुशी के लिए, सेवा के लिए अपने को समर्पण करना, ये है वृंदावन की भावना। और इसी वृंदावन की भावना में चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा मनाते हैं। विस्तार से तो हम वर्णन नहीं कर पाएंगे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा कैसे मनाते हैं, लेकिन रथ यात्रा मनाएंगे, चैतन्य महाप्रभु नाचेंगे जगन्नाथ जी के सामने 7 दल में। एक दल में रहेंगे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि प्रधान
गायक रहेंगे, साथ में रहेंगे अद्वैत आचार्य प्रधान नर्तक नाचने वाले। दूसरे दल में रहेंगे श्रीवास ठाकुर सबसे मुख्य गायक और नित्यानंद प्रभु सबसे मुख्य नाचने वाले। तीसरे दल में रहेंगे हरिदास ठाकुर सबसे मुख्य नाचने वाले और गाने वाले मुकुंद। चौथे दल में रहेंगे सबसे मुख्य नाचने वाले वक्रेश्वर पंडित और गाने वाले गोविंद घोष। पांचवा छठा दल रहेगा श्रीखंड, नदिया, कुलीनग्राम और शांतिपुर की। ऐसा 7 दल में विभाग करके चैतन्य महाप्रभु एक एक दल में स्वयं नाचेंगे, सबको साथ में मिला के नाचेंगे। और नाचेंगे तो जगन्नाथ महाप्रभु इतने खुश हो जाएंगे, कभी रथ चलेगा आगे, कभी रुक जाता है। सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथ आगे ननतयः येन आसीत् जगताम विचित्रम जगन्नाथ अपि विस्मितः। जिनकी नृत्य देख के जगन्नाथ भी विस्मित हो जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु 7 दल में विभाग करके जब ये नाचेंगे, मणिमा मणिमा करके गाएंगे। आप लोग सुनने को आ रहा है क्या? तो जो श्लोक गान करेंगे चैतन्य महाप्रभु हम गाएंगे, सब लोग गा पाएंगे, बोल पाएंगे? ओम अनम्यूट करोगे? बोलिए 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 बोलिए। नमो 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 ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय जगत हिताय कृष्णाय नमो नमः नमो नमः जयति जयति नमो नमः देव देवकी नंदन असुर जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीपः जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद जयति जननिवास देवकी जन्मबाद यदुबर परिषद स्वै दोर्भिर अस्नन अधर्मम स्थिरचर भुजिनघ्न सस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम। हाँ, आखिर में लास्ट गाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, सब लोग बोलिए। नहम विप्र न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र नाहम वर्णी न च गृहपति वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रद्योन निखिल परमानंद पूर्णमृताब्धेर गोपी भर्तूर
पाद कमलयोर दास दास दासानुदास। जोर से बोलिए, दास दास दासानुदास। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने ये श्लोक पाठ करके नाचते हैं और क्या बोलते हैं, मैं कौन हूं? मैं ना ही कोई राजा हूं, ना ही कोई सेना हूं, ना ही कोई पंडित हूं, ना ही विद्वान हूं, ना ही कोई धंधा करने वाला हूं, ना ही कोई काम करने वाला हूं, ना ही मैं पुरुष हूं, ना ही नारी हूं, ना ही ब्रह्मचारी सन्यासी हूं, ना ही घर में रहने वाला काम करने वाला, कुछ नहीं हूं मैं। मेरा क्या पहचान है कृष्ण के साथ? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं सिर्फ गोपियों की मालिक, गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा कृष्ण भगवान की दास दास अनुदास हूं और मेरा कोई पहचान ही नहीं है। जयति जयति देव देवकी नंदन असो। ऐसे कृष्ण का देवकी नंदन की जय हो। कृष्णा वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि कुल के प्रदीप, ऐसा कृष्ण की जयकार हो। ऐसा कृष्ण मेघ श्यामल, जिनकी शरीर के बन नया नया आया हुआ बादल की रंग के जैसा है। कोमल अंग, बहुत ही अंग कोमल है, ऐसा कृष्ण का जयकार हो। कृष्णा जयति जयति पृथ्वी भार नाश नाश मुकुंद, पृथ्वी के भार को नाश करने वाले कृष्ण के जय जयकार हो। ऐसे कृष्ण जो कि गोपियों की प्रभु हैं, उनका मैं दास 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 अनुदास हूं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण राधा रानी की भावना में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हो, कृष्ण है, सामने भी कृष्ण है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक साथ कृष्ण के सामने है और उनसे विरह की दूर की भावना भी सोच, उस विरह में भी भाव विभोर हो गए। जैसे कि गोपियां कृष्ण को देख के सामने देख रहे हैं लेकिन लग रहा है कि कृष्ण हमसे दूर है, कृष्ण को लेके जाना चाहिए वृंदावन। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जगन्नाथ जी को खींच रहे हैं और रो भी रहे, मैं जगन्नाथ से कृष्ण से दूर। तो ठीक जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है आज की, ये जो प्रेम है गोपियों की, उस भावना में कैसे कृष्ण का सेवा दे रहे, उसकी तात्पर्य है। इसलिए रथ यात्रा जो है ये हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्योहार है, उत्सव है, सदियों से चलते आ रहा है। और जो भी इसमें भाग लेता है, जो भी एक बार जगन्नाथ जी के रथ यात्रा रथ को खींचता है जगन्नाथपुरी में, ऐसा बताया जाता है कि एक बार भी जो खींचता है इस रथ को अपने हाथों में, उस रस्सी को लेके उनके मृत्यु के समय में जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं उसके स्मृति पट में और उनको अपने हाथों में लेके दिव्य धाम, दिव्य गति प्रदान करते हैं। तो जगन्नाथ जी के रथ खींचना जगन्नाथपुरी में आज के दिन पे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, भक्ति की एक इसी विशेष घटना है जिसमें स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में हर साल भाग लिए और उसमें भाग लेने के लिए नवद्वीप, नदिया, अनेक जगहों से उनके प्रिय भक्त वर्ग आते थे, हर साल नाचते थे, अनेक बड़े पैमाने मनाते थे। तो इसलिए हमारे लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। चैतन्य महाप्रभु कैसे नाचते हैं और प्रभुपाद जी बाद में कैसे इस जगन्नाथ रथ यात्रा को सारा संसार में, पृथ्वी के ऊपर हर तरफ फैलाया और करीब 200-300 पता नहीं कितने शहरों में रथ यात्रा होती है। प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद जी सारे संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किए हैं और विशेषकर जगन्नाथ की रथ यात्रा इसी माध्यम से पृथ्वी के कोने कोने में भक्ति का विकास किया है। तो हमारे लिए आज विशेष दिन है। तो आप लोग जो एकत्रित हुए हैं बहुत ही अच्छी बात है। सब लोग कीर्तन करें, जगन्नाथ जी का नाम लें। एक बार सब लोग गाएंगे और फिर मैं